हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड द क्वेश्चन इज व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मेन्स द मीटर शोज द स्टेडी इनपुट वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट। दिस मीन्स मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है हमारे पास जो कि हमने कनेक्ट करा है, जो एसी मेन्स सर्किट है उसके क्रॉस हमने कनेक्ट करा है और मीटर पे एक वैल्यू शो कर रहा है दैट इज 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम एक एक ऑप्शन करके देखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक ग्राउंड नॉलेज जान लेते हैं इनके बारे में, एसी इंस्ट्रूमेंट और डीसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, वो अलग अलग प्रिंसिपल को यूज़ करके वैल्यूज़ मेजर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो डीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम कोल्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब कोल्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं हम ये बाद में बताएंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि जो डीसी इंस्ट्रूमेंट मेजर क्या करते हैं। डीसी इंस्ट्रूमेंट किसी प्रॉपर्टी की एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, जैसे कि अगर वोल्टेज हो तो वोल्टेज का एवरेज वैल्यू मेजर कर रहा है, अगर करंट हो तो करंट का एवरेज वैल्यू मेजर कर रहा है। वहीं पे जो एसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम दैट आर बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, इसलिए हम इन्हें हॉट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। अब शायद अच्छे समझ में आ रहा हो कि एसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उन्हें हम हॉट इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं और जो डीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम कोल्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दैट दे मेजर द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, वो जो हीट डिसिपेटेड सर्किट में है उसे मेजर करते हैं और जो वो वैल्यू जो शो करते हैं, लाइक हमने देखा था कि जो डीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एवरेज वैल्यू शो करते हैं, लेकिन वहीं जो एसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो आरएमएस वैल्यू शो करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, जैसे वोल्टेज या फिर करंट हो। और जैसे कि अगर मान लो कि जो एसी इंस्ट्रूमेंट है वो if they measure like AC instrument, if they will measure the average value then we know that the average of sine or average of cosine over period of 2 pi is 0। कहना ये चाह रहा है कि अगर हम AC इंस्ट्रूमेंट को मान लो कि AC इंस्ट्रूमेंट भी अगर एवरेज वैल्यू मेजर करता तो हमें पता है कि जो AC सर्किट होते हैं वो उनमें करंट वेरी करते हैं, साइनसोइडल वेरिएशन होता है, साइन के फॉर्म में वेरी करते हैं, वोल्टेज साइन के फॉर्म में वेरी करते हैं, कोसाइन के फॉर्म में वेरी करते हैं। तो हमें पता है कि एवरेज ऑफ अगर हम साइन लेंगे ओवर पीरियड ऑफ 2 पाई तो वो 0 होगा। तो अगर एसी इंस्ट्रूमेंट भी अगर एवरेज वैल्यू मेजर करते तो हमें मीटर पे सिर्फ 0 दिखता, कोई वैल्यू हमें नहीं दिखता, ठीक। लेकिन इफ अ डीसी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट और वैल्यू इन एनी सर्किट देन मीटर विल बी रीड 0। एग्जैक्टली अगर हम डीसी इंस्ट्रूमेंट मान लो यूज़ कर लिया हमने किसी एसी सर्किट मेजर करने के लिए, तो हमें पता है कि डीसी इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है। और हमें ये भी पता है कि जो एसी सर्किट है उसमें तो जो करंट है उसका साइन वेरिएशन है, और साइन को अगर एवरेज लोगे पीरियड ऑफ 2 पाई वो 0 होगा। तो अगर आप डीसी इंस्ट्रूमेंट को एसी सर्किट में लगा दोगे तो वो 0 रीड करेगा। सो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार जाके वापस से। तो ऑप्शन ए इज इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज बट अ डीसी वोल्टेज, जो कि गलत बात है। दे रखा है यहाँ पे कि एसी मेंस के क्रॉस कनेक्ट किया गया है तो एसी वोल्टेज ही होगा, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल एब्सर्ड है। ऑप्शन बी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट, नहीं। हमें अभी हमने देखा कि जो एसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, और हमें भी पता है कि जो पीक वैल्यू होता है वो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं होगा, वो 220 इंटू √2 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द मीटर रीड्स नॉट वी बट वी स्क्वायर एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड एवरेज रूट अंडर ऑफ वी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही कह रहा है कि मीटर वी रीड नहीं करता, दैट इज एवरेज वैल्यू रीड नहीं करता, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रीड करता है, और एंड इज कैलिब्रेटेड, और उसको ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है ताकि वो आरएमएस वैल्यू रीड करे, जो कि हम अभी पीछे डिस्कस हमने किया था। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर एंड ऑप्शन डी है द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल इफेक्ट। बिल्कुल एब्सर्ड सा ऑप्शन है, क्यों स्टक होगा मैकेनिकल इफेक्ट के कारण, कोई ऐसा मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण, बिल्कुल एब्सर्ड सा ऑप्शन है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि ऑप्शन सी क्यों आंसर होगा। थैंक यू।